धमतरी के महापौर रामू रोहरा ने कुल आय 563 करोड़ 74,22,000 रुपये का बजट पेश किया। कुल व्यय 563 करोड़ 21,93,000 रुपये है। बजट लाभ 52,30,000 रुपये है। महापौर बनने के बाद रामू रोहरा के कार्यकाल का ये पहला बजट है। धमतरी नगर निगम के बजट से आम लोगों को खासी उम्मीदें हैं। इस बजट में कई तरह के प्रावधान और ऐलान किए गए हैं। जानिए धमतरी के बजट की बड़ी और खास बातें। धमतरी में हाईटेक बस स्टैंड का निर्माण जल्द। धमतरी के बजट में तालाब के सौंदर्यीकरण का प्रावधान। धमतरी में ट्रांसपोर्ट नगर का ऐलान। जिले में औद्योगिक विकास को बढ़ावा दिया जाएगा। धमतरी में बनेगा सिटी मॉल। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट कार्य के लिए 30 करोड़ 31 लाख रुपए का प्रावधान। जलावर्धन योजना के लिए 34 करोड़ 27,62,000 रुपए। अधोसंरचना मद के लिए 25 करोड़ रुपए। महापौर पार्षद एल्डमेन निधि अनुदान 4 करोड़ 59 लाख रुपए का प्रावधान। हाईटेक बस स्टैंड निर्माण कार्य के लिए 8 करोड़ के बजट का प्रावधान। सिटी मॉल निर्माण के लिए 31 करोड़ का प्रावधान। ट्रांसपोर्ट नगर निर्माण 29 करोड़ का प्रावधान। औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए 15 करोड़ का प्रावधान। एकीकृत ड्रेनेज सिस्टम निर्माण 15 करोड़। सिहावा चौक से कोलियारी नहर नाका तक, रत्ना बांधा से कॉलेज मोड़ तक और अंबेडकर वार्ड से गंगरेल तक सड़क निर्माण 45 करोड़ का प्रावधान। तालाब सौंदर्यीकरण 4 करोड़। गोकुल नगर विकास कार्य के लिए 6 करोड़। नालंदा परिसर 5 करोड़ का प्रावधान। गोलाबाजार पुनर्निर्माण 26 करोड़ 50 लाख का प्रावधान। सिटी बस सेवा पुनः संचालित करने 5 करोड़ 50 लाख। पेयजल पाइपलाइन विस्तार 8 करोड़। शहर में चौपाटी 2 करोड़ का प्रावधान। ई रिक्शा चार्जिंग स्टेशन 1 करोड़ 10 लाख का प्रावधान। नगर निगम के चुनाव होने के बाद और महापौर और सभी नवनिर्वाचित सदस्यों की पहली सामान्य सभा बैठक, मैं सभापति माननीय श्रीमती कौशल्या देवांगन को धन्यवाद देता हूं। एक अच्छी व्यवस्था सभी को दी, पक्ष विपक्ष को दी। आज मेरे द्वारा नगर निगम का बजट प्रस्तुत किया गया। लगभग 52 लाख रुपए बजट का मैंने लाभ का बजट पेश किया है। इसके अंतर्गत में जो राज्य शासन की और केंद्र सरकार की योजनाएं सारा समाहित है, आय और व्यय दोनों समाहित है। आप ये समझ लीजिए कि विकास के कार्य के लिए जो हमने सपना देखा है, जनता ने जो सपना देखा है, जो जनता ने विकास के लिए निर्देश दिया है, वो सारे इस कार्यों को समाहित किया गया है इस बजट में। और मैं उम्मीद करता हूं जनता से और प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी बंधुओं से कि ये जो बजट आया है इसको लेकर आप प्रचार प्रसार करेंगे और आप सभी का सहयोग से ये बजट जो यहाँ प्रस्तावित किया गया, योजनाएं लाई गई, सारे सक्सेसफुल होंगे। देखिए, कांग्रेस के सम्मानित सदस्यगण जो उपस्थित थे 2.5 साल सामान्य सभा नहीं कर पाए। ये हल्ला करते हैं भ्रष्टाचार तो इन्हीं की सरकार में हुआ है। मुझे तो 2 महीना कार्यकाल संभाले हुआ है। मैंने तो सरकार नगर निगम की आय बढ़ाने का प्रयास किया। ये लोग एलम के विषय में जानकारी नहीं दी, प्रश्न पूछते थे भ्रष्टाचार का। 997 का एलम अगर 900 में खरीदी किया जाता है तो नगर निगम को आय हुआ कि भ्रष्टाचार हुआ? कम पढ़े और कम जानकारी का अभाव दिखता है। मैं समझता हूँ कौवा कान ले गया, अपना काम पहले लोग देखते नहीं है। पूरे भ्रष्टाचार इनके हुए। 2.5 साल सामान्य सभा नहीं होना, गरीबों की नौकरी छीन गई। मेरा सामान्य सभा में पहले ही दिन का प्रयास था कि जो गरीब जो सर्टिफिकेट के लिए घूम रहे हैं, जाति प्रमाण पत्र के लिए घूम रहे हैं, ऐसे सभी लोगों का जाति प्रमाण पत्र की अनुशंसा यहाँ से ले जाए। आज 134 लोग, अगर विधिवत सारे डॉक्यूमेंट सभी लोगों के पूरे होते तो लगभग 250 संख्या के सारे जाति प्रमाण पत्र की अनुशंसा चली जाती, लेकिन 134 लोगों की अनुशंसा क्लियर थी, इसलिए उसकी स्वीकृति दी गई है। मैं अपेक्षा करता हूं सम्मानित सभी सदस्यों से कि वो विकास की ओर ध्यान दें। यहाँ भ्रष्टाचार का काम नहीं होगा, यहाँ विकास का काम होगा। कांग्रेस के सदस्यों से भी आग्रह करूंगा कि वो विकास की बात करें। नहीं, देखिए, सबका सपना बस स्टैंड का है। सालों से सुनते आ रहे थे बस स्टैंड बने, तो नगर निगम पहला कदम बढ़ा चुकी है। बस स्टैंड की स्वीकृति के लिए काफी आगे तक फैला चुकी है। ऑडिटोरियम के लिए भी हमारी स्वीकृति मिल जाएगी। और जो महत्वपूर्ण मांगे हैं सड़कों की, जो पीडब्ल्यूडी से बजट बन के डीपीआर बन के गया है, वो भी राज्य शासन को मंत्रालय में पहुंच चुका है, जिसकी मॉनिटरिंग बराबर हो रही है। मैं खुद इसकी मॉनिटरिंग कर रहा हूँ और ऐसे सारे काम जो धमतरी वासी देख रहे थे, धमतरी सपना देखे, वो पूरे होंगे। ये बजट को कैसे देखते हैं? बजट सिर्फ खाली किताब है लोग का, और घोषणा है, वादा है। और इस बजट में जितने भी काम लिखा है ना, वो मैं
2015 से देखते आ रहा हूँ, आज तक इसमें कोई काम नहीं कर पाए हैं। बस स्टैंड, हाईटेक, गोकुल नगर, नालंदा परिसर और अंबेडकर चौक से गंगरेल वाले रोड है, वहाँ 4 लेन रोड बनाने की बात चल रहे हैं और वो बजट बैठक में है। रोड बनाने की बात बहुत अच्छी है, लेकिन वहाँ लोग जो निवास रहते हैं, जिन लोगों का मकान टूटेगा तो उन लोगों का जो मुआवजा है, मुआवजा का राशि भी इस बजट में रहना चाहिए था। आधा अधूरा बजट ना लाए और 19 प्लेसमेंट जो कर्मचारी है उन लोग को निकाल दिए गए हैं, उन लोग को पुनः यहाँ भर्ती किया जाए और गरीबों का मकान तोड़ना बंद करे। ये सवाल उठाए थे आपकी हाईटेक बस स्टैंड में एनओसी नहीं मिला ग्राम पंचायत में। कोई भी आदमी पहले घर बनाने से पहले जमीन लेते हैं और निगम बिना जमीन खरीदे ही घर बनाने का सपना देख रहे हैं। तो ये प्रस्ताव में कैसे पास है? प्रस्ताव में मैं बोला हूँ कि आप पहले जमीन का कागज अपने निगम के नाम पे कीजिए, उसके बाद आगे की प्रक्रिया कीजिए।